हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परफेक्टर्स। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हिंदी युवक भारती का क्लास 12 12वीं कक्षा का जो पोएम नंबर 3 है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो आज चलिए देखते हैं ये क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ ज्वाइन होने के फ़ायदे आपको ज्वाइन होने के बाद ही पता चल जाएंगे। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये पोएम के राइटर जो हैं मतलब कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। इनका जन्म 1924 मतलब 1924 में के उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ था। और इनका जो निधन डेट है वो 2000 ईयर इसमें दिया है, मतलब डेथ डेट 2001 ईयर में इनका डेथ हो गया था। और उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए, चलिए जान लेते हैं क्या है। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, मतलब प्रयोगवाद है, उसके बाद जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि प्रयोगवाद के बाद जब भी कोई नई कविता के बारे में बोला जाता है तो उसमें सबसे उनका नाम प्रमुख में लिया जाता है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का। नए कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। मतलब इनके जो पोएम्स होते हैं उसमें नए कथ्य, नया भाव पक्ष रहता है, तो इसी वजह से इनका जो कोई भी नया कविता का बात करते हैं तो इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है वहाँ पर। तो ये था फ्रेंड्स इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इनके बारे में जो भी कवि के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा पोएम लास्ट तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। हम या कि तुम, जो नत हुआ वह अमृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया है जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इस पैरा का मतलब क्या है मैं आप सभी को समझाता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि ना मेरी बात सच है और ना तुम्हारी बात सच है। सच है तो निरंतर संघर्ष करना। इसका मतलब क्या कि सच क्या है, इस पूरी दुनिया स्ट्रगल से ही चल रही है। मतलब सच क्या है कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए, यही सच है। ना कवि की बात सच है ना हमारी बात सच है। संघर्ष ही जीवन है। इसमें कवि ने ये भी कहा है कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से ही हमें जीवन मिल सकता है, अच्छा जीवन। हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें हमेशा संघर्ष का ही रास्ता अपनाना चाहिए। आसान सा रास्ता ढूंढने के लिए तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे कोई आसान रास्ता मिल जाए इस काम का, मुझे बहुत आराम चाहिए, ये सब नहीं, हमें संघर्ष का ही रास्ता अपनाना चाहिए। कवि के अनुसार क्या है, कवि के अनुसार संघर्ष से हटकर जाने की बात नहीं करनी चाहिए। कवि के अनुसार मतलब कवि जी ने इसमें कहा है कि संघर्ष से हटना नहीं चाहिए, कभी संघर्ष को इनकार नहीं करना चाहिए, मुझे संघर्ष नहीं करना है। बिना संघर्ष का जीवन भी कोई जीवन है। मतलब इसमें कवि जी कहना चाहते हैं कि बिना संघर्ष के जीना कोई जीना नहीं है। इसमें बिना, इसका मतलब यही हुआ कि जो बिना संघर्ष किए जी रहे हैं, जो सिर्फ ऐशो आराम कर रहे हैं, वो लोग कोई जी नहीं रहे, उन लोग एक मृत की तरह हैं। कवि कहते हैं कि जिसने अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब इसमें जिसने इस अधीनता का मतलब जिसने आराम स्वीकार कर लिया, रेस्ट मतलब हमेशा ऐशो आराम जिन्होंने स्वीकार कर लिया, वह मृतक के समान हो गया। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि वो हमेशा अभी एक मरे हुए शरीर के समान हो गया। उसकी हालत डाल से झड़े हुए फूल जैसी होती है। उसकी हालत कैसी होती है, एक डाल से झड़े हुए फूल। डाल मतलब कोई भी एक पेड़ का ब्रांच है, ब्रांच के जो फूल नीचे गिरा हुआ रहता है, उस फूल का सोचिए, उस फूल की इतनी इज्जत भी नहीं होती है। उसको हम अगर फूल भगवान के पास चढ़ाते तो फूल डायरेक्ट डाल से तोड़ा हुआ, जो नीचे गिरा हुआ फूल रहता है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि कवि जी ने कहा है कि जिन्होंने आराम स्वीकार कर लिया है और ऐशो आराम, वो लोग मृत के समान है, एक झड़े हुए फूल के समान है। जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर चलता हुआ भटक जाने पर भी अपनी मंजिल पर बढ़ने से नहीं रुका, जो व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए भटक भी जाते हैं फिर भी अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ते रहते हैं। वो अपने प्रयास में असफल हो जाने पर भी जिसने हार नहीं मानी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार नहीं हजारों बार असफल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानते हुए आगे बढ़ते रहे। और आज ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप सभी भी जानते होंगे कि ऐसे हजारों असफल लोग आज सफल सक्सेसफुल पर्सन हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हार नहीं मानी, जिसने मृत्यु से भी मोर्चा लिया है, जिसने मृत्यु से भी मोर्चा ले लिया हो, मतलब जिसने मृत्यु से भी लड़ाई कर ली हो, उसको परास्त कर दिया हो, उसी का जीवन जीवन कहलाने का योग्य है। तो कवि कहना चाहते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो हमेशा सही मार्ग पर चलते रहे, उसी का जीवन जीवन कहलाने के योग्य है, यही सच्चाई है।
ये था कवि का फर्स्ट पैरा। अब हम चलते हैं सेकंड पैरा की ओर। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा पोएम अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो देखते हैं इस प्यारा का कवि ने क्या मतलब बताया। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए, मनुष्य कभी कहीं रुकना नहीं चाहिए। जिस मार्ग पर वो चल रहा है चलते रहना चाहिए, चाहे असफलता ही क्यों ना मिलती रहे, तो एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसलिए कवि ने कहा है कि आपको हमेशा चलते ही रहना है जिस मार्ग पर आप चल रहे हो। जो जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। इसका मतलब भी ये है कि आप जिस भी मार्ग पर जहाँ जैसे काम कर रहे हो आप वैसे ही अपना काम करते रहिए, रुकना नहीं है। वे कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे प्रतिकूल चाहे स्थिति हो, मतलब चाहे अच्छा स्थिति हो या चाहे अथवा अनुकूल स्थिति हो, मतलब चाहे आपसे मतलब जो आप स्थिति चाहते हो वो उसका उल्टा हो, तो मनुष्य को हताश होकर अपना संघर्ष कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। मनुष्य को डरना नहीं है, मनुष्य को पीछे नहीं हटना है, मनुष्य को हमेशा चलते रहना है अच्छे मार्ग पर, सफलता के संघर्ष के मार्ग पर। यही जीवन का संदेश है। कवि जी ने इस पैराग्राफ में यही कहा था। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। फ्रेंड्स अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने। अगर आपको पहला और दूसरा पैराग्राफ अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। चलिए हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमने रचा आओ हंसी हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। चलिए जानते हैं इसमें कवि जी ने क्या कहा है। कवि कहते हैं कि यथास्थिति में जीने का हमने जो नियम बनाया था, मतलब जो भी हमने नियम बनाया है कि हम ऐसे सुबह हमें ये करना है, शाम को ये करना है, फिर ऐसे काम करना है, आओ अब हम उसे तोड़ दें। जो भी हमने आरामदायक ज़िंदगी बनाई थी अब उसे तोड़ कर आगे बढ़े। फिर कवि जी ने कहा जीवन तो वो है जो मझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता है, मतलब कि जो दूसरे, इसका मतलब मैं आप सभी को समझाता हूँ कि आप अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि जिससे देखकर और भी लोग प्रेरित हो जाए और अपना गलत रास्ता मोड़कर सही रास्ते पर आ जाएं। जिसने संघर्ष किया ही नहीं और यथास्थिति को ही सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा है, दूसरों के इशारे पर चलता आ रहा है, उसकी भला कोई ज़िंदगी है। जो दूसरों के इशारों पर चलता है, जो दूसरों के अंदर काम करता है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कवि जी ने कहा है। वह ज़िंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार लेना और लिख पर चलने वाला जीवन है। इसमें संघर्ष का नामो निशान नहीं। वो ज़िंदगी को स्वीकार लेना जो दूसरों के निशाने, मतलब दूसरों के इशारों पर चलती है, उस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं, उस ज़िंदगी का संघर्ष, उस ज़िंदगी में संघर्ष का तो नामो निशान ही नहीं, उस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहेंगे हम। इसमें ये कवि जी ने कहा है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजे है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए इसमें क्या कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, हमें अपने सारे दुखों को, मतलब हमें खुद ही अपने दुखों को पहचानना होगा कि हमें किस बात का दुख है, कि क्या हमारी परेशानी है। उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। उनका जो उन दुखों को दूर करने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होगी, खुद ही सब कुछ करना होगा, कोई हमारे लिए ये सब करने वाला नहीं है। अपने आँखों के आंसू हमें खुद पोंछना होगा। जो भी हमारे आँखों के आंसू है, हमारे दुख है, उन सबको हमें खुद पोंछना होगा। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी चाहिए। ये बात ज़िंदगी में आप अपने मान लीजिए कि हमें कोई मदद नहीं करने वाला। कोई भी अगर हमें मदद करता है तो वो अपने स्वार्थ से मदद करता है। तो इसलिए हमें अपने लिए कुछ किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है। ये मैंने आप सभी को बता दिया। कवि जी ने ये कहा है किसी अन्य इंसान की कृपा हमारे ऊपर बरसे, इसका जो वेट करना, मतलब कि इसका व्यर्थ है ये, इसका वेट करना। हमें खुद योद्धा बनना होगा, खुद हमें एक स्ट्रगलर बनना होगा, एक स्ट्रगलर एंड सक्सेसफुल इंसान बनना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। यही इस पोएम में कवि जी ने बार बार कहा है कि हमें संघर्ष का ही मार्ग चुनना होगा। तो फिर आप सभी ये भी जानते होंगे कि कर्म से कोई भाग नहीं सकता। जिसका जो कर्म है उसे वो करना ही है। हर संघर्ष करने वाले को कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलता है।
जो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको कोई ना कोई सक्सेसफुल वे मिल ही जाता है। मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। मनुष्य अगर स्ट्रगल करते करते मार्ग भटक भी जाए तो भी वो अपने जो उसने चाहा है उसे वो मिलता ही है। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। ये इस पैराग्राफ में कवि जी ने कहा है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये है लास्ट पैराग्राफ, चलिए फटाफट इसको भी पढ़ते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। कवि कहते हैं कि हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि जो हमारे दिल में, जो हमारे हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब इसका मतलब मैं आप सभी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे जो दुख हैं, इन सबको हम लोग अपने बाहर के मुस्कान से दबा नहीं सकते। ये कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगी। इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं होता कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ से दुख है तो हम उसको दबा कर रख नहीं सकते। किसी ना किसी दिन तो वो बाहर आने वाला है। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता। इससे मतलब इसे सही नहीं कहा जा सकता कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुख है और बाहर से हैप्पी दिख रहे हैं। ये गलत है, इसे आदर्श नहीं माना सकता। मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों से एक सा ही रहना चाहिए। मनुष्य को अंदर और बाहर दोनों में हमेशा एक ही जैसा रहना चाहिए। यही आदर्श है, यही सही है। इसका मतलब कभी यही कहते हैं कि जो अगर आप अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर से होने चाहिए, तभी आप इसी को आदर्श माना जाता है, इसी को सही कहा जाता है। कवि कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा, जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। जब तक आप दुख रहोगे, जब तक आप सही रास्ते पर सही मेहनत नहीं कर रहे होगे, तब तक इस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं माना जा सकता। तो ये था हमारे नाव के पाँव कविता संग्रह से ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप सभी को पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड।